दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे तारे भी मौजूद हैं जो सिर्फ 20 किलोमीटर के होते हैं, लेकिन उनका वजन हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा होता है। यही है न्यूट्रॉन स्टार, ब्रह्मांड के सबसे घने और रहस्यमयी पिंड। तो चलिए आज इस अद्भुत कहानी की गहराई में उतरते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी और स्वागत है आपका द हैव सेट के एक और धांसू एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। सितारों के जन्म, उनके जीवन और उनकी मृत्यु की कहानियां हमें हमेशा चकित करती है। इन्हीं कहानियों में एक है न्यूट्रॉन स्टार की, जो किसी भी खगोलीय घटना से अधिक अद्भुत और चरम है। इसकी शुरुआत होती है एक विशाल तारे के जीवन के अंत से, जब वह अपने न्यूक्लियर फ्यूजन का पूरी तरह उपयोग कर चुका होता है और उसका संतुलन टूट जाता है। तारों का संतुलन दो मुख्य बलों पर निर्भर करता है। एक तरफ ग्रेविटी जो तारे को अंदर की ओर खींचती है और दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न ऊर्जा जो इसे बाहर की ओर धकेलती है। जब तक ये दोनों बल संतुलित रहते हैं तब तक तारा स्थिर रहता है और अपने भीतर हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता रहता है। लेकिन जैसे ही तारा अपना ईंधन खत्म करता है, यह संतुलन बिगड़ जाता है। इससे तारे का कोर सिकुड़ने लगता है और इसके भीतर भारी तत्व बनने लगते हैं, जैसे कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। आखिरकार सिलिकॉन लोहे में बदल जाता है। अब लोहे में कोई ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती और न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाता है। इसके बाद ग्रेविटी तारे के कोर को अपने ही भीतर गिरने पर मजबूर कर देती है। यह घटना इतनी तीव्र होती है कि कोर न्यूट्रॉन में बदल जाता है और इसके चारों ओर का पदार्थ एक जबरदस्त विस्फोट में बाहर की ओर फेंका जाता है। इसे सुपरनोवा कहते हैं। दोस्तों, यह सुपरनोवा इतना शक्तिशाली होता है कि यह एक पूरी आकाश गंगा से भी अधिक चमकदार हो सकता है। और सुपरनोवा के बाद जो बचता है वह होता है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड के सबसे घने और विचित्र पदार्थ में से एक होता है। इसका आकार केवल 20 से 25 किलोमीटर का होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कई गुना अधिक हो सकता है। सोचिए, इसकी डेंसिटी इतनी अधिक हो सकती है कि अगर आप इसका एक छोटा सा हिस्सा, केवल एक चम्मच भर मटेरियल भी उठाए तो उसका वजन पृथ्वी के सभी मनुष्यों के वजन से भी अधिक होगा। यह स्टार अपने भीतर ब्रह्मांड के रहस्यों का खजाना छुपाए होता है। इसकी सतह का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी प्रबल होती है कि यह प्रकाश को भी मोड़ सकती है। इसके भीतर पदार्थ की संरचना इतनी विचित्र होती है कि वैज्ञानिक इसे न्यूक्लियर पास्ता कहते हैं। तारे के केंद्र में पदार्थ क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा में बदल सकता है, जो ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे चरम अवस्था में से एक है। अब बात करते हैं इसकी खोज की। दोस्तों, इस अद्भुत खगोलीय घटना की पहली झलक हमें 1967 में मिली। यह खोज जोसलिन बेल वर्नेल नाम की एक युवा वैज्ञानिक ने की। वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग कर रही थी, जिससे उनके मार्गदर्शक प्रोफेसर एंथनी हेविस और उनकी टीम ने डिजाइन किया था। एक दिन जोसलिन ने एक अजीब सिग्नल का पता लगाया। यह सिग्नल हर 1.33 सेकंड के बाद दोहराया जा रहा था। यह इतना नियमित था कि वैज्ञानिकों ने पहले सोचा कि यह किसी एलियन सभ्यता से आ सकता है। इस सिग्नल को उन्होंने लिटिल ग्रीन मैन नाम दिया, लेकिन बाद में गहन अध्ययन से पता चला कि यह सिग्नल किसी एलियन का नहीं बल्कि एक न्यूट्रॉन तारे का था। यह तारा इतनी तेजी से घूम रहा था कि इसकी ऊर्जा एक बीम के रूप में उत्सर्जित हो रही थी। ये बीम पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के रूप में आ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे यह सिग्नल समय समय पर दोहराया जा रहा हो। इस खोज को पल्सर का नाम दिया गया। पल्सर की खोज ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। अब हमें पता है कि न्यूट्रॉन स्टार न केवल नए तत्व बनाते हैं, बल्कि जब ये टकराते हैं तो गोल्ड, प्लेटिनम और यूरेनियम जैसे भारी तत्व उत्पन्न होते हैं। सोचिए, ये तत्व नए तारों, ग्रहों और जीवन के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि इस महान खोज के लिए 1974 में एंथनी हेविस को नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन जोसलिन बेल को इसमें शामिल नहीं किया गया। यह आज भी वैज्ञानिक जगत में चर्चा और विवाद का विषय है। न्यूट्रॉन स्टार एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के चरम रहस्य और विज्ञान की असीम संभावनाओं की कहानी है। यह हमें दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड अपने
पुराने तारे की मृत्यु से नए जीवन और तत्वों का निर्माण करता है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया और रोचक सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड का अपडेट सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले धांसू एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।